Now our next question is question number 18. Now our next question is question number 18. A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 9. एक बॉक्स है उसमें कितनी डिस्क है 90. हर डिस्क में एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 और ऐसे कहाँ पर लिखा हुआ है 90 तक लिखा हुआ है. ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है. उसके बाद क्या कहा गया आपको? If one disk is drawn at random, आपने एक डिस्क को ड्रॉ from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. अब इसमें 2-digit नंबर देखो, सिंपल सी बात अगर लॉजिकली आप समझो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद जो भी नंबर होंगे 90 तक वो 2 डिजिट के नहीं होंगे. तो 90 में से 9 नंबर हटा दूं तो कितने रह गए 81. तो यहाँ पर तो जो मेरा फेवरेबल केस बन रहा है वो 81 है. ये समझ में आ रहा है? फेवरेबल समझ में आ गया यहाँ का. अच्छा, फिर कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए. 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का और 9 का 10 का. तो आएगा यही है आपके फेवर में. कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इसका फेवरेबल भी आ गया. ये भी क्लियर हो गया. अब आओ और नंबर डिविजिबल बाय 5. 5 से जो नंबर डिविजिबल होगा उसके लास्ट में तो 0 होना चाहिए 5. तो 1 to 10 में कौन कौन होगा 5 का टेबल बोलो. सीधी सी बात है 5 1 जा 5. जो मैं कलर चेंज करते हैं 5 1 जा 5 5 2 जा 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 65 75 80. अब तुम पता क्या सोच रहे हो? बस ऐसे ही क्वेश्चन आ है ना. नहीं आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Am I right? चलो अब हम सीधा आंसर देखें. अब आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है. फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2-डिजिट नंबर. और ये चीजें आपको करके दिखानी पड़ेगी. समझ में आ रहा है? आपको पहले इस तरह से लिखना है जो यहाँ पे लिखा है मैंने. पहले फेवरेबल ये आउटकम निकालने हैं सारे. आप ऐसे लिखोगे 2-डिजिट नंबर को कितने होंगे 81. फिर आप लिखोगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ये सारी लिस्ट बना के लिखोगे 9 है. समझ में आ रहा है? करके दिखाऊं प्रॉपर आगे सामने. फिर आप लिखोगे नंबर डिविजल बाय 5. पहले सारे नंबर लिखोगे. फिर कितने नंबर है 80. पहले ही फेवरेबल केसेस आपको लिखने हैं जैसे मैंने लिखे हैं. सब कुछ रफ में मत डाल दिया करो. हमारा बस चलेगा आंसर को छोड़ के बाकी सारा रफ. ठीक है. तो 2-डिजिट नंबर कितने हैं भैया? फेवरेबल कितना है आपका 81. टोटल कितना 90. तो 9 9 जा 81 9 10 जा 90. आगे कैंसिल होगा नहीं हो नहीं छोड़ दे. ठीक है. इसके बाद आते हैं पार्ट 2 में जो हो गया फर्स्ट पार्ट. हाँ जी बिल्कुल जरूरी है. फ्रैक्शन में आंसर दो जहां तक वो सिंप्लीफाई हो सके. डेसिमल में देना चाहो तो गलत नहीं कह रहा ना वो ठीक है. पर आइडियली आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो. तो आपको क्या जरूरत है कि आगे तक जब 2 रोटी से काम चल रहा है तो क्यों किसी को 3 में डालने के चक्कर में डाल. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर आपके फेवर में कितने हैं? आपके फेवर में 9 टोटल 90. तो ये हो गया 1/10. ये भी क्लियर है. थर्ड पार्ट पर आ जाओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 कितने हैं 18 डिवाइडेड बाय 90. 18 1 जा 18 18 5 जा 90 1/5. ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो. नंबर 90. इजी क्वेश्चन आई थिंक. इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में आंसर. तो योर क्वेश्चन इज
A child has a die whose 6 faces shows the letter as given below. 6 faces होते हैं, एक फेस में A है, एक में B C D E है. The die is thrown once. What is the probability of getting A? फेवरेबल केस कितना है? 2/6 होगा वैसे तो जब आप लिखोगे आंसर probability of getting A, right? It is 2/6, that is 1/3. ये क्लियर हो गया. फिर है probability of getting D, और ये किसका इक्वल है आपका? 1/6. ये आपका आंसर. क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो सर शुरू होते ही खत्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये. अच्छा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा ज्यादा भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है मुझे. क्वेश्चन क्या है आपका? सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 15.6. आपने डाई को फेंका इस रेक्टेंगुलर रीजन. समझ पा रहे हो? ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो डाई है वो सर्कल के अंदर जाके, तो आपके फेवर में जो एरिया आ रहा है वो किसका एरिया आ रहा है? सर्कल. और टोटल एरिया क्या है? रेक्टेंगल का, क्योंकि सर्कल उसके अंदर है. तो अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में देखूं तो अब मैं ऐसे कुछ कहूंगा that probability that die land inside the सर्कल इज इक्वल टू फेवरेबल एरिया. पहले मैं थोड़ा लिख लेता हूं यहाँ पे. फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, अपॉन क्या आएगा? टोटल एरिया. यहाँ तक क्लियर है? अब फेवरेबल एरिया क्या है हमारा? दैट इज एरिया ऑफ सर्कल. टोटल एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये समझ पा रहे हो? अब बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है. यस यस, आप बताओ, अब बताओ पक्का. फॉर्मूला है इसका. हाँ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, हाँ हाँ हाँ, पक्की बात है. देख लो, थोड़ी सी गलती कर रहे हो. आप बताओ सर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? अब एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका, एरिया ऑफ सर्कल होता है, ये देखो ये भी एक आंसर है. देख रहे हो क्या लिखा हुआ आंसर में? देखो, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, हर चीज बढ़ रही है, तो फॉर्मूले का भी थोड़ा बढ़ाओ. टाइम के साथ चीजें ग्रो कर रही हैं. तुम लोग वहीं के वहीं, ठीक है, छोटी क्लासेस में पाई आर स्क्वायर, अपनी पाई आर, बड़ी क्लास आ गई 2 पाई आर स्क्वायर बोल दो. एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. एक भाई साहब कह रहे हैं पाई आर. लोग तरक्की कर रहे हैं, ये घटा रहे हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी. और वो मैडम शिमला मनाली से है, वो कह रही सर अभी तो बर्फ में घूमूंगा. ठीक है. अच्छा, आप देखो पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो भैया, पाई की वैल्यू डालने का फायदा है. वैसे कुछ दिया ही नहीं आपको, बस डायमीटर ऑफ सर्कल की बना, तो उसको इतना ले सकते हो पाई इंटू 1 स्क्वायर. कैलोर भी गिवन है आपको 3 इंटू 2. अच्छा, डायमीटर है 1, तो 1/2 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? चेक कर रहा था तुम. तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर. ठीक है. और एल इंटू बी कितना हो गया? 3 इंटू 2. ये समझ पा रहे हो? तो ये हो जाएगा आपका
पाई इंटू 1/4, अपोन में 6 है तो ये हो जाएगा 6/1, ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/4, तो 6/1 को रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या होगा 1/6, तो कहने से दैट पाई/24 मीटर था ना, तो मीटर प्रोबेबिलिटी में क्या मीटर सेंटीमीटर लिखना, बस इतना छोड़, ये प्रोबेबिलिटी हो गया, समझ में आ गया, पाई/24, इज इट क्लियर? चले आगे। चलो सर हमारी तरफ से तो कोई रुकावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ऐसा क्वेश्चन तो आपने प्रीवियस क्लास में भी किया था और आई थिंक ये उससे तो इजी है, जरा ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट निकालो क्या आंसर है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, और लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। लॉट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब टोटल बॉल पेन कितने हैं, एक लॉट में 144 है, इसमें से 20 तो डिफेक्टिव है, तो इसमें से 20 वो है जो आपके काम के नहीं है, बाकी सही है, तो सही कितने हुए 124, ये गुड वन है। ये कोई दिक्कत वाली बात, समझ सकते हो। शाम का टाइम है, नींद खुली नहीं आ रही। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, नूरी कब पेन खरीदेगी जब वो ये वाला हो, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, ऑब्वियसली टूटा हुआ पेन डिफेक्टिव कौन लेता है। तो शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम, शॉपकीपर ने एक पेन निकाला और आपको दिया, अब ये डिफेक्टिव ऐसे नहीं कि ये पूरे निकला हुआ है या ढक्कन नहीं है या रिफिल नहीं है, डिफेक्टिव ऐसा है कि मतलब बहुत ध्यान से देखो तभी पता चले। शॉपकीपर ने पेन निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो उसको खरीदेगी, तो सारे के सारे कौन से निकलने चाहिए, ये वाले, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट दूरी बाय इट, तो फेवरेबल केस क्या है आपका 124, टोटल कितना है 144, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आएगा 31/36, ये ओके रिपोर्ट है। सेकंड पर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी दैट नूरी वांट बाय इट। अब इसको करने के देखो एक मेथड तो बहुत सिंपल है, आपको पता है किसी चीज का होना और ना होना किसके इक्वल होता है, 1 से माइनस कर, तो 36 माइनस 31, 5/36 हो गया आपका क्वेश्चन। आगे समझ में, चले आगे, ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, पहले तो ये कहा जाए, ठीक है, सम ऑन टू डाइस। अब इसको सम ऑन टू डाइस को लेके काफी सारे क्वेश्चंस अभी आप करोगे, तो मैं इसका आपको पहले पूरा समझा ही देता हूँ कंसेप्ट। सम ऑन टू डाइस का मतलब क्या हुआ देखो, तो बच्चों सम ऑन टू डाइस देखो, एक डाइस में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो दूसरी डाइस में भी ये नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6। जब आप इन दोनों डाइस को इकट्ठा कर दोगे तो देखो 1 को फिक्स करो पहले, तो फर्स्ट डाइस में तो 1 रखो, सेकंड डाइस में से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, समझ पा रहे हो इस चीज को। अब आप फर्स्ट टाइम में 2 को फिक्स करो,
जब आप दोनों डाइस को फेंकोगे तो एक डाइस में एक नंबर होगा, दूसरी डाइस में दूसरा नंबर होगा। तो दो डाइस में फेंकने से क्या क्या नंबर हो सकते हैं। अब मैंने कहा फर्स्ट टाइम में 1 ही रखूं, मान लो 1 ही आ रहा है। सेकंड टाइम में क्या क्या आ रहा है उसके साथ 1 आ सकता है। अब मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम में मानो 2 ही आ रहा है, तो सेकंड टाइम में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। ये समझ में आ गया। अब फर्स्ट टाइम में आप फिक्स क्या कर दो, 3, तो 3 1 3 2, फिर क्या होगा, 3 3 3 4 3 5 3 6। मजा आ रहा है। चलो और मजे करते हैं। 4 1 है भाई, दोनों डाइस में कितनी मैक्सिमम नंबर है, तो 4 हो गया ना। अब 5 और फिर 6, ये हो गया 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ये भी क्लियर हो गया। फिर क्या आ गया आपका, 6 1 6 2 6 3 6 4। बस यही केसेस बनेंगे, इसके अलावा कोई और केसेस नहीं बने। तो रिवर्स यही तो है। 1 4 का रिवर्स क्या होगा, कर तो रहा हूँ भाई, 1 4 का रिवर्स करना, ये रहा। करो और किसका रिवर्स करो, 1 2 का रिवर्स करो, क्या होगा 2 1 2 3 का रिवर्स 3 2। और कैसे रिवर्स कर, 2 5 का, बोलो 5 2 और करके दिखाओ, हो गया बस। नहीं तो फिर आप यही काम करता होता तो मैं तुम्हें ही लगा देता, करते रहो। इतना ही कर रहा, समझ में आ गया। अब आप क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन देखो क्या है। आपका क्वेश्चन ये है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दो डाइस में जो भी नंबर आए हैं उसका सम 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3। तो जरा देखना 3 3 कब कब पॉसिबल होगा। एक तो यहाँ आएगा 3, और एक यहाँ 3 आएगा, और कहीं दिखाई दे रहा है 3। तो कितने फेवरेबल केस हुए, एक फेवरेबल केस कितने, जो बोलते तो ना आंसर देते नहीं, तुम्हारा नाम बोलते पूरे खानदान का बताना शुरू कर दिया। जितना पूछा तो ना बता, फेवरेबल केस कितने हुए। तुम्हारा पूछा तो अपना ही बताओ, मेरा नाम है, मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, दादा का, परदादा का, लक्कड़ दादा का, इतने नहीं बता रहे। समझ में आ गई, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने हुए, 2। चलो पहले हम यहाँ पे फेवरेबल केस लिख लेते हैं, ये यहाँ पर कितने आएंगे, ये क्लियर हो गया। सम ऑफ टू डैश कितना होना चाहिए, 4। चलो जी 4 वाला ढूंढो आप, 4 वाला केस ढूंढो। 4 1 और 3 4, एक तो ये होगा, और 3 और 1 होगा, 2 और 2 होगा 4। अब ये ना 1 के साथ 4 कब होगा, 3 के साथ 1 और 3 4 बनेगा, 2 और 2 4 बनेगा, 2 और 2 3 के साथ 1 में आएगा, 4 के साथ 0 तो होता नहीं है, बस यही बनेगी। समझ आ रहा है। तो 1 2 3 3 फेवरेबल केस है, ठीक है। चलो जी 3 फेवरेबल केस है, तो इसका जो फेवरेबल केस है वो आ गया 3। ये समझ में आ रहा है। अब आपको सम चाहिए 5, तो 1 के साथ क्या होगा 4, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 0 वाला तो केस है ही नहीं। कितने फेवरेबल केस हो गए, 4। समझ पा रहे हो गया 4। तो ये हो गया आपका 4। हाँ जी, देख लेते हैं अभी बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। अब क्या चाहिए आपको, 6। तो 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। तो 1 2 3 4 ऑर्डर समझ में आ रहा है, एक एक केस आपका बढ़ रहा है। तो ये कितना हो गया फेवरेबल केस, 5। इसलिए ये कितना होगा फिर, सोच लो। तो फिर यहाँ कितना होना चाहिए था, फिर यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए था 7। यहाँ कितना होना चाहिए 7, पर यहाँ पे कितना 5/36। तो आपकी कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। कितना कहा उसने 7, तो 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ 1, कितना 1 2 3 4 5 6। ज्यादा होशियारी नहीं दिखी। कितने हुए, कितने हुए 6।
तो यहाँ पर कितना आ गया 6। अब क्या चाहिए आपको 8। अब क्या चाहिए आपको 8। अब क्या चाहिए आपको 8। चलो जी 8 बनाते हैं। 1 के साथ 8 बनेगा, बन ही नहीं सकता सर, क्योंकि 7 चाहिए। 2 के साथ 8 बनेगा, बन जाएगा सर। 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, कितना हुआ 1 2 3 4 5। ओके, हाँ सर वो 5 वो क्या है आपका 5। अब 9 के साथ देखो, 1 के साथ क्या आएगा, कुछ भी नहीं। 2 के साथ कुछ भी नहीं। 3 के साथ, 3 के साथ 6 आएगा ना, ये केस तो वो हो गया। 3 के साथ 6 हो गया, अरे यार 3 के साथ 6, 6 और 3 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, कितने बन गए 4। ये ज्यादा बेटर नहीं है। तो यहां से फेवरेबल केस क्या हो गया 4। 10 वाला कब बनेगा, जब 5 और 5 होगा और 6 और 4 होगा, यही होगा। ये कितने केसेस होंगे, 4 और 6 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं तो मना ही नहीं कर रही। 3 केसेस होंगे, समझ में आ गया। ठीक है चलो जी। 11 कब बनेगा, 5 6 6 5, कोई और है नहीं। 12 कब बनेगा, जब 6 और 6 हो। ये आगे समझ में। अब इस टेबल को कंप्लीट करना था। टोटल केसेस तो 36 है, समझ में आ गया। तो ये तो होगा भैया आपका 2/36। 2/36 को कैसे लिखूंगा, 1/18। 3/36, 1/12। क्या बात। 4/36, 1/9। इसको ऐसे छोड़ दो, 5/36। 6/36, 1/6। 4/36, अरे 4 के टेबल में 36 9 पर, 1/9। 3/36, 2/36। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। जो भी डाउट है आपका चैट बॉक्स में आप शेयर कर दो, उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है रिधिमा, हो गया क्लियर आता सबको। आगे देखो, अब क्वेश्चन क्या था, तो कर दिया। स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। वो कह रहा था पॉसिबल आउटकम होंगे, वो क्या होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है भाई, जब सम करोगे तो यही चीजें आएंगी, या तो 2 आएगा 3 आएगा, वो ये कह रहे हैं। therefore each of them, और वो कह रहा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11, सबकी 1/11 है। डू यू एग्री, नहीं जी हम तो एग्री नहीं करते। जस्टिफाई और आंसर, तो आपको अगर नो, तो जस्टिफाई आपने कर ही दिया सबकी प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट मेरे भाई जो इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, यही तो फर्स्ट पार्ट था, उसको कंप्लीट कर दिया। हाँ ऐसे कोई नहीं करता काम, इतना टाइम नहीं है। सब में आ गया। नो, वी कैन सी दैट इतनी देर मेहनत कर दी, फिर कह रहे हो फर्स्ट पार्ट क्या था। पूरे रामायण सुनी सर, सीता कौन थे, राम कौन थे, हैं। वी कैन सी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज नॉट 1/11। 1/, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटर होगा पहले ये वाला करो, कि ये अभी आपने किया। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप लोग ट्राई करो। ये गलती से हमने इसको 6 लिख दिया है, ये एक्चुअली एक ही केस होता है। निकम में तो ऐसे बैठे हुए हैं, आम 6 और 6 वाला समझ में आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। डाइस थ्रोन ट्वाइस, फिर आपने डाइस को 2 बार फेंका। अब वो केस हमारा बना हुआ, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, 5 होना ही नहीं चाहिए। अब 5 वाले केस हटा दो, 5 वाले केस हटा दो। कहाँ है 5, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और ये सारे केसेस गए, और ये गया। टोटल कितने केसेस गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
अब 36 में से 11 केसेस गए, कितने बचे? 25। 25/36 क्लियर है? क्यों करा मैं बताता हूँ आपको, इसलिए करा हमने ऐसा कि उसने कहा कि 5 दोनों में से होना इधर। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, बच्चे पता नहीं कहाँ ध्यान देते हो। वो कह रहा 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम। भाई दोनों में से 5 ना इस टाइम में हो ना उस टाइम, दोनों में से किसी टाइम में 5 दिखना ही नहीं चाहिए। पूरा क्वेश्चन पूरा जैसे वहां पे कोर्ट में नहीं पूछे जाता है, वो वकील बैठा हो क्यों करा सर, तो देखो आप समझ में आया मोहतरमा आपको क्यों करा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 5 होना ही नहीं चाहिए भैया, इधर ना उधर 5 नहीं। वो कहना तू दिखना नहीं चाहिए मेरे को यहाँ। जैसे घर में आपको इधर नंबर बड़े खतरनाक आते हैं तो पापा क्या कहते हैं, दिखना नहीं चाहिए घर में, यानी कि आपको छोड़ के बाकी कोई भी दिखे। अब यहाँ पे किसको कहा जा रहा है नहीं दिखना चाहिए? 5 कहीं भी हो दिखना नहीं चाहिए, ना इस टाइम में ना उस टाइम। ठीक है, जहां जहां दिख रहा हटा दो उसको। तो फेवरेबल केस क्या हो गया, क्या हो गया? 25। चलो सर हो गया तो हो गया, कर लेते हैं फिर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, तुम्हें मार के सारे में चला करो। प्रोबेबिलिटी दैट 5 नॉट कम अप इधर टाइम, तो क्या होगा बच्चों? 25/36 दैट इज यही जो बस यही दैट इज। ठीक है, तो सेंटेंस को कंप्लीट मत करो। फिर क्या कह रहा है? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आने, तो मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस है, दोनों में से किसी एक टाइम में तो कम से कम होता है, होना चाहिए, या मैक्सिमम दोनों में ही आ जाए। और यही केसेस ले लो फिर। भाई इसका अपोजिट नहीं है ये जो स्टेटमेंट है इसके अपोजिट है कि नहीं है? 5 दोनों में से किसी में भी ना हो, 5 दोनों में से तो एक में हो या दोनों में ही हो, तो कैन आई से दैट प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम अप, तो सब चुप हो जाओ, एट लीस्ट वंस। तो कैन आई से दैट 1 - 25/36, उसी का तो नोट वाला है। तो 36 - 25 9/36, नहीं 11/30। भाई चेक कर रहा था, चेक कर रहा था। क्या हो गया? 11/30। ठीक है, तो ये आपके दो आंसर। क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ? तो अगला वाला थोड़ा और कंसेप्ट उसका भी करना है। चलो जी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 23। करो पे ट्राई करो। अच्छा शाम शाम इधर देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लॉजिक नहीं लगाते तुम। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, 3 बार फेंका, एंड नोटिंग इट्स आउटकम। तो पहले यहाँ पर एक कंसेप्ट लिखते हैं हम, पहले यहाँ पर एक कंसेप्ट लिखते हैं। कंसेप्ट क्या होगा आपका? तो पहले मैं इसका कंसेप्ट बना देता हूँ। देखो भाई कितने कॉइन है, कितनी बार फेंका है? 3 बार। ठीक है, अब इधर लेते हैं। अब एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को ध्यान से समझना। जब कॉइन को 3 बार फेंका जाता है तो टोटल आउटकम कैसे निकालेगा? आप 1 2 3 और 1 2 3, 3 कॉइन है ना, हो सकता है तीनों में हेड आ जाए और हो सकता है तीनों में टेल आ जाए। इतना समझ पा रहे हो? अब हेड वाले केस में एक एक बार एक एक पोजीशन पर टेल डालो। पहले यहाँ पे टेल रखो, फिर सेंट्रल पोजीशन में टेल को रखो, फिर लास्ट पोजीशन पर रखो। ये समझ पा रहे हो? टेल वाले केस में एक एक पोजीशन में किसको रखो? हेड को। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड। ये समझ में आ गया? तो ये होगा इसका सेकंड केस क्या होगा? बाकी केसेस में एच एच रखा है, एच एच एच, ये समझ में आ गया? और यहाँ बाकी केसेस में क्या रखो? ये टेल वाली सीरीज है, मैक्सिमम जगह पर क्या मिलेगा आपको? टेल को रखना है। समझ में आया कैसे बनाया मैंने? टोटल केस कितने बने? 8। ये समझ में आ गया? तो इस केस में जो टोटल आउटकम है आपका वो तो आएगा भैया 8। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर।
हाँ, तो क्वेश्चन देखो क्या है आपका। आपको ये कहा जा रहा है a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times, noting its outcome is honey means if all the tosses give the same result। दो ही बार ऐसा हुआ है, या तो 3 हेड हो या 3 टेल हो, एंड लॉसेस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। हनी विल लूज द गेम। तो भैया उसके फेवर में लूज वाला केसेस कितने हैं? 6। प्रोबेबिलिटी दैट हनी लूज द गेम, तो फेवरेबल केसेस कितने हैं? 6। भाई हेड 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 टेल टेल टेल, दो केसेस को छोड़ के सब में ही हारेगा वो, तो जीतने का केस क्या है उसका? या तो तीनों में हेड हो या तीनों में टेल। तो अगर ये केसेस मैं निकाल दूं, तो अगर मैं ये दो केसेस निकाल दूं तो बाकी सब में उसने हारना ही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये गोल्ड मेडलिस्ट कब बनेंगे अनिल जी? जब 6/8 आएगा, तो घर का सारा पैसा डुबा के आ जाएंगे। 2 3 द 6 2 4 जाए। चलो अब सर पे हाथ रखो और घर जाओ। हार गया तो वन के साथ क्या दिक्कत? सिंपल था, उसने कहा कि आपको बताना कि हनी लूज करेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भैया हनी के लूज करने की जो फेवरेबल केस है वो 6 है हमारे पास, और टोटल कितने हैं? 8 है आपके। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है।